गुरुतम. Give me a moment. Okay. Okay. ठीक है guys. Okay. So cross sectional area हम pi d square by 4, right guys? अब Yes. देखो इसके बाद एक रेसिस्टिविटी है. रेसिस्टिविटी क्या है? रो. So rho will depend on material. Material. This is a fixed value. This is what? Fixed value. ये एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा. अगर नहीं दिया है तो फाइंड आउट करना रहेगा. तो आपको R दे देगा, L दे देगा, A दे देगा और रेसिस्टिविटी निकालो. अदरवाइज रेसिस्टिविटी दिया रहेगा. अब देखो जो वायर होती है या तो वो कॉपर की बनी होंगी या वो एल्युमिनियम की बनी होती हैं, राइट? तो कॉपर का रेसिस्टिविटी वैल्यू फिक्स होता है. और जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा है? यस सर. तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट की क्या वैल्यू होती है मालूम है? 3 into 10 raised to 8 किलोमीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड. तो जैसे वो वैल्यू फिक्स है वैसे ही रो की भी वैल्यूज फिक्स होती है. ओके. तो यहां से हमको फॉर्मूला एक मिला था, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. तो इससे हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे कि उस वायर का कितना रेसिस्टेंस होता है. क्लियर है आशीष? यस सर. ओके. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम चलते हैं गाइस. ओके. ओह या दिस प्रॉब्लम, ये किसने बनाया मुझे जानना है. एक सेकेंड गाइस. हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कोई मुझे बताएगा ये किसने बनाया है? समझ में नहीं आ रहा था सर. हम ऐसे ही ए मार दिए थे सर. अच्छा ऐसे ही ए मार दिए. वाह बहुत बढ़िया. आदित्य, आदित्य ये क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया सर, सी मार दिया. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. अब देखिए इस क्वेश्चन को अमीशी, कैन यू वेट अमीशी, कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? Yes, sir. V minus 1 curve for two conductors. V minus 1 नहीं है, V and I है. वोल्टेज करंट का ग्राफ है. क्या है ये वोल्टेज है और ये वाला I है करंट. ओके. तो ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है और दो कंडक्टर दे रखा है. क्या कंडक्टर दे रखा है? 2 कंडक्टर्स. और ये जो आपको याद होगा गाइस, आप लोग को मैंने पढ़ाया है, जो ग्राफ वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है? वोल्टेज करंट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? और वहां से हमें जो ग्राफ निकलता है वो ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ विल टेल अस अबाउट द रेसिस्टेंस. तो ये जो यहाँ पर इन्होंने ए और बी दो लाइंस बनाई है, ये दो अलग अलग वायर्स का रेसिस्टेंस लिखा है. क्या लिखा है? दो अलग वायर का रेसिस्टेंस. अब इसमें बताना है किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, किसका रेसिस्टेंस कम. ठीक है. तो आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा है स्लोप ऑफ द लाइन मैथ्स में. पढ़ा है? स्लोप ऑफ द लाइन हम दो तरीके से निकालते हैं. एक तो तरीका है मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका होता है स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन कुछ लोग इसको m बोलते हैं, एंड m इज नथिंग बट tan थीटा. m इज नथिंग बट क्या? tan थीटा. तो m क्या है? m इज द स्लोप. m को स्लोप बोला जाता है. और थीटा क्या है? एंगल. तो याद रखिएगा जिसका एंगल ज्यादा, if angle is more, tan theta will be more. Yes sir. So if angle is more, tan theta will be more. तो अगर tan theta ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ? स्लोप ज्यादा होगा.
यस सर। तो याद रखिएगा, एंगल बड़ा स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा यहाँ पे रेसिस्टेंस उसी का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो Yes, जाएगा sir. यहाँ पे? स्लोप इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस। तो गाइज अब यहाँ पे एंगल किसका ज्यादा है? 60 सर। B का बी का। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? जी सर। तो आंसर बी इज B द का करेक्ट वन। इज इट तो मेरा क्लियर? गलत हो गया। Yes, sir. नहीं तो तुक्का नहीं लगाना ना, समझ के लगाना था ना। याद Yes. रखिएगा, कभी भी अगर कुछ यहाँ पर देखो वैल्यूज अगर दी होती, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती दी हुई, तब तो हम कैलकुलेट 5 कर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेते, लेकिन वैल्यूज जब नहीं दी होती है तो हमें एंगल के यूज करना पड़ता है। और याद रखिएगा, जिसका एंगल ज्यादा अगर वैल्यू होगा, किया होगा तो कुछ बनेगा। अगर वैल्यूज होगा तो एंगल नहीं होगा, तो हम यूज करेंगे। मैं एक तरीका बता देता हूँ। एग्जाम्पल लो, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक पॉइंट यहाँ लेना, एक पॉइंट कहीं भी लेना, और ये डेल्टा वाई बना देना। डेल्टा वाई मान लो यहाँ निकल गया हमारा कुछ 10, और ये डेल्टा एक्स हमें कुछ मिल गया 4। देखो यहाँ डेल्टा एक्स, ये नीचे वाला पार्ट, तो इसका स्लोप हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट विल बिकम हियर 10/4, और वही स्लोप रेसिस्टेंस का वैल्यू बताएगा। क्लियर है अभी? Yes, sir. आशीष क्लियर है? यस सर। अमिशी क्लियर है आपको? Yes, sir. मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आएगा तो मैं आप लोगों को स्लोप निकालना पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग याद रखो कि अगर एंगल ज्यादा है तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, तो उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके गाइस, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। एक सर जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। डन हो गया ये वाला? Yes, sir. ओके, okay, I'm moving for the next problem guys. Okay, so okay, Nitish, read the problem. Yes sir. An electric iron draw a current of 3.4 ampere from 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 1010? ठीक है, Supply अब देखो इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन है। क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन। उससे करंट कितना निकलता है? 3.4 एम्पियर 220 वोल्ट की सप्लाई पे। तो दो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट कहता है कि वोल्टेज इज 220 वोल्ट, सो करंट बिकम्स हियर हाउ मच? 3.4 एम्पियर, राइट? दूसरे पार्ट में कहता है व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू 110 सप्लाई। सो जब वो आयरन 110 वोल्ट की सप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। बताएं सर। हाँ, तो गाइज आशीष यस सर। क्या आयरन हम चेंज, आयरन वही रहेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी रेसिस्टेंस की वैल्यू? आयरन वही रेजिस्टेंस सेम रहेगा सर। रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो हम इस पहले पार्ट से V इज इक्वल्स टू आई आर हम जानते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो यहां से Yes. रेसिस्टेंस मिल जाएगा हमको। तो रेसिस्टेंस विल बिकम हियर 220 डिवाइडेड बाय 3.4।
तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, या कैलकुलेट नहीं भी करना है तो रहने दीजिए, हम यहाँ यूज कर लेंगे. सो वी कैन राइट डाउन हियर V इज इक्वल, सॉरी हमें यहाँ I निकालना है. क्या निकालना है? I. I. और जो रेसिस्टेंस यहाँ पर है वही रेसिस्टेंस इसमें यूज होगा, राइट? Yes, तो sir. हम लिखेंगे यहाँ पर R की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई, दैट इज हाउ मच, 220 अपॉन 3.4. तो हमको मालूम है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा. यहाँ पे वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है इस यहाँ पे 110, एंड रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 220 अपॉन 4.7. So I will become here 110 times 3.4 upon 220. ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, so something ये 1.7 आएगा. So answer will become 1.7 amperes. 16 नहीं आया है? सही है सर. ओके सही है सर. ओके ठीक है. अमीशी क्लियर है? यस सर. अच्छा आपने बनाया क्यों नहीं, ये मुझे जानना है. तो मैंने बनाया है. आपने मुझे भेजा है? No sir, forgot to send it to you. ओके. तो अच्छा अभी तक हमने टोटल 7 क्वेश्चन किए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए अमीशी इसमें से? So 5 सही है. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. सभी लोग लास्ट में मुझे अपने मार्क्स बताएंगे गाइस, और चीटिंग करोगे तो आज आप चीटिंग मुझसे जरूर कर लोगे, 10th का बोर्ड आपका एग्जाम रिजल्ट बताएगा फिर, ठीक है? तो चीटिंग आज नहीं करना है. ओके गाइस, हम मूव कर रहे हैं. ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अमीशी, आदित्य बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नो सर क्लियर. क्लियर है. ओके अमीशी क्लियर है अभी ये वाला? yes sir. ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. यस आई थिंक ये वाला तो मैंने शायद बनाया था आप लोगों के साथ. क्वेश्चन नंबर 8 मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके क्वेश्चन नंबर 8 किसने किसने बनाया है? हम बनाए सर. ओके एक मिनट रुक जाइए. अमीशी कैन यू हियर मी? Yes sir. आपने ये बनाया क्वेश्चन नंबर 8? Yes sir. सो दे आर इन व्हाट, पैरेलल और सीरीज? क्या है ये? Yes sir. हाँ Series. ये सीरीज में है. एक मिनट आशीष आपका क्या है, पैरेलल में सीरीज में है? Parallel है sir. ये सारे के सारे पैरेलल हैं गाइस. मैंने आप लोगों को पैरेलल का तरीका बताया था, आप लोगों ने यूज नहीं किया. देखो मैं फिर से बता रहा हूँ. यहाँ से करंट, और प्लीज सोनल आप म्यूट कर लो, बहुत नॉइज हो रही. ओके ठीक है एक मिनट. अब यहाँ से देखो मैं चल रहा हूँ, करंट मैंने लिया, करंट यहाँ पे पहुंचा इस पॉइंट, मैं इसको नाम देता हूँ P. आई विल गिव द नेम P. P पर जब करंट पहुंचेगा तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? द करंट कैन डिवाइड थ्रू दिस एंड करंट कैन डिवाइड थ्रू दिस. सो अगर आप ये फिगर देखो तो कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा. इफ आई विल शो यू गाइस, सो ये फिगर कुछ एक तो ये आ गया, ठीक है. फिर हमारा Q पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर से करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो गाइस और फिर यहां पर पहुंचेगा तो फिर से करंट हमारा ज्वाइन हो गया, कंबाइन, फिर यहां कंबाइन. सो ऑल आर इन व्हाट, दे बिकम्स इन पैरेलल. जब ऐसा सर्किट रहेगा तो ये आप याद रखो, ये पैरेलल में तीनों आ जाते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अमीशी इज दैट क्लियर? Yes sir. सो पैरेलल में आ जाते हैं तो हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है. सो वी कैन राइट 1/RT इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2. सो वी कैन राइट 1/RT इज इक्वल्स टू, एलसीएम हो जाएगा 2 और ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट गिव्स मी 3/2. सो हम यहाँ से लिखना चाहें so हम लिख सकते हैं RT is equals to 2/3 and that gives me some 0.66 ohms. क्लियर है? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लीजिए. तो आशीष आपका क्या बना था, ये आंसर आया है? Yes sir. ओके नीतीश आपका? नो सर, आपने क्या किया था? हम सीरीज में कर दिए सर.
नहीं, ये पैरेलल। इस तरह का जब भी सर्किट हो इस तरह में याद रखो, ऐसे देखो शॉर्ट सर्किट कराया हुआ है, इसमें क्या कराया हुआ है, शॉर्ट सर्किटिंग कराया हुआ है देखा जाए तो इस ये पैरेलल में होते हैं। सर मेरा 3/2 आया, लेकिन हम सर डिवाइड दे दिए। 3/2 कैसे हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। सर मैं सेम आंसर है। तो जिन का सेम आया है वो ठीक है, जिनका सेम नहीं आया तो मार्क्स कट हो जाएगा थोड़ा बहुत। आदित्य 3/2 जो है वो 1/RT है, ना कि RT है, तो RT विल बिकम 2/3। क्लियर है अमिशी, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा 9 नंबर किसका किसका बना है? मेरा बना है सर। मैं चेंज कर रहा हूं प्रॉब्लम यहाँ पे। ओके बना है सर। अमिशी 9 नंबर बना, Yes, sir. क्या आंसर आया? Sir, 23 ohm. गुड, ओके सबका 23 ओम आया गाइस। यस सर। ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा 23 ओम्स। एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है, गिव मी अ मोमेंट। Okay guys, sorry actually I got the important call. Okay, so 9 नंबर सभी का हो गया, right? Guys can you hear me? यस सर। सर मेरा मिस्टेक हो गया सर। 9 में मिस्टेक हो गया। नहीं सर, वो सर 0 सर हम 50 समझ लिए सर ओम्स का। बहुत बढ़िया, बहुत। ओम्स था सर, हम 0 को 50 था। 9 नंबर जिसका गलत हो गया ना उसको पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ठीक है? ओके 10 नंबर 12/5 ohms. Amishi, what's your answer? 2.4, sir. I divided 12 by 5. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं करके देता हूँ। ये पैरेलल ऑलरेडी बोल रखा है, सो 1/RT बहुत सिंपल है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 गाइस, राइट? सो 1/RT LCM अगर मुझे लेना भी है तो मैं ले लेता हूँ एज अ 20, सो 4 इसको मैं ले लेता हूँ 2, अच्छा 20 नहीं होगा, कुछ और होगा LCM। 60 होगा सर। हाँ 60 होगा। 60। मैं तो LCM कुछ भी ले लेता हूँ, मैं तो LCM कुछ भी ले लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चलिए आप लोग बोलते हो तो 60 ले। LCM कुछ नहीं होता है, LCM एक नंबर होता है जिससे आप, अब मैं यहाँ 120 भी करूंगा ना तो भी आंसर वही आएगा, 620 भी लूंगा तो भी आंसर वही आएगा। बट आई विल टेल यू, वो चीज मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी आप लोग LCM ले लियो 60 तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 15×60, ओके 3, तो ये आ गया हमारे पास 25 25/60. So RT will become here 60/25.
और अगर हम इसको डेसिमल कर दें सो ये आ जाएगा 2.4 के आसपास। सर हम डेसिमल नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं किए कोई बात नहीं। सभी का क्लियर है, आशीष वगैरह सब? यस सर। ओके चलिए, अच्छा नेक्स्ट, यस 11 नंबर किसने किसने बनाया है? बनाया है हाँ सर। सर। अच्छी बात है, 11 देख लेते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द 11। अमीशी 11 बना है? sir. ओके, कैसे बनाया? So 2 ohms plus 4 ohm लिया first. ओके देखिए इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा गाइस। सबसे पहले करंट हमारा ए से चला, ठीक है, ए से चला तो यहां पर जब पहुंचा, इसको मैं नाम दे देता हूं पी, तो करंट हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जब यहां पहुंचे तो यहां पहुंचने के बाद फिर से करंट ये भी डिवाइड हो गया, राइट? यस सर। और उसके बाद हम जब आगे फर्दर चले तो ये लाइन इधर से, मतलब ये लाइन यहां से, ये लाइन यहां से आ गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके कंबाइन हो गया। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे किसमें? हाँ, सीरीज, ये दोनों हो सीरीज जाएंगे में। सीरीज में। तो अगर मैं इसको जरा सा सॉल्व कर लूं सॉरी, जरा सा मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये कुछ हमको मिल जाएगा, एक सेकेंड गाइस, सॉरी, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरी सर्किट हो गई ये 2 ओम और ये वाला भी 2 ओम है, राइट गाइस? और Yes, यहाँ sir. पे ये 1 ओम है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये 2 ओम है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ये देखो, ये क्यों गायब हो गया? ओके, ये देखो, ये दोनों, ये वाले 2 ओम ये इससे बन गया, ये जो 2 ओम कहां से आया? इन दोनों से, क्योंकि ये सीरीज में थे। अब ये दोनों जब बन गए तो ये 2 ओम और ये 2 ओम किसमें हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल क्यों हो रहा है गाइस? तो जरा आप लोग यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, तो एक लाइन ये हुआ, एक लाइन यहाँ से यहाँ आया, तो हमने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल पहले बना के इसको रिजॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसको पैरेलल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा गाइस? 1। अमीशी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इन दोनों को, ये पैरेलल है तो? So 3 3 कैसे हो जाएगा? 4 ohm. नहीं, पैरेलल हैं ये दोनों, 2 सो 1/r, मैं देखो लिखता हूँ 1/r 1/2 प्लस 1/2। सर एक बार और सर। क्या? अच्छा समझाऊं मैं? ओके देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब P पर पहुंचा तो P पर पहुंचने के बाद 1 ओम से करंट पास हुआ, मेरा एरो मार्क देख रहे हो आप लोग? यस। अब यहाँ जब पहुंचा, इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं Q पॉइंट, ये मेरे सेकेंड, इसको मैं मान लेता हूँ Q। जब Q पर पहुंचा हमारा करंट, तो क्या हुआ, एक लाइन ये 2 ओम वाला हो गया और एक लाइन इधर से 1 ओम, और ये 1 ओम से होते हुए क्रॉस करके यहाँ पहुंच गया इस जगह पे। तो अगर आप देखो तो ये 2 ओम इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 ओम इन दोनों के पैरेलल। अब इन दोनों, ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि ये सेम लाइन में है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये दोनों जब सेम लाइन में आ जाएंगे तो इनको हम रिजॉल्व पहले करेंगे, तो कितना बन जाएगा? सीरीज में है तो 1 + 1 विल गिव मी 2 देगा। यस। तो 2 के लिए मैंने यहां लिख दिया कि 2। अब इन दोनों का रिलेशन, मतलब ये 2 ओम और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो देखो मैंने इन दोनों को पैरेलल में दिखा दिया, ठीक है? सर 2 ओम और कौन पैरेलल है? 2 ओम सर पैरेलल इधर कैसे है सर? करंट डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? इधर कर सर, नीचे वाला सर्किट। ये वाला देखो, ये वाला 2 ओम ये वो है, नहीं सर, ये यहाँ 2 ओम, ये 2 ओम, इन दोनों को, ये कितने हैं? सीरीज में करेंगे तो क्या होगा? सीरीज में करेंगे तो क्या होगा? किसको सर? ये वाला एरो मार्क देखो मेरा, 2 2 सर। होगा सर। तो 2 उसके लिए लिखा है मैंने 2। हम वो नहीं पूछ रहे सर, हम यहाँ पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में। ये दिया हुआ,
ठीक है गाइस। हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि ये 2 ओम कहाँ से आया, ये लास्ट वाला है ना? लास्ट नहीं सर, फर्स्ट वाला। हाँ, ये हाँ भाई, यस यहाँ सर यही। ये क्वेश्चन में क्या है? हाँ तो पैरेलल कैसे हो गया सर? तो पहले ही आया ना, ये देखो सबसे पहले P पॉइंट पे ही है ना, तो A और यहाँ पे P, ये देखो सबसे पहले ही तो आया ये, तो मैंने उसको एज इट इज वही छोड़ दिया, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, अभी Yes, क्लियर है? याद रखिए गाइस, जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, आप ऑलवेज इधर से सॉल्व करना चालू की। दिस इज द 13 नंबर प्रॉब्लम। ओके, सो कोई रीड करेगा प्रॉब्लम? Two similar headlight lamps are connected in parallel to each other. Together they consume 48 watt from a 6 volt battery. राइट। What is the resistance of each filament? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2 हेडलाइट थे, क्या था? 2 Headlight. हेडलाइट, और दोनों को बोल क्या दिया कि दोनों पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल। पैरेलल में है। तो मैं एक काम करता हूं, एक हेडलाइट का रेसिस्टेंस यहाँ और एक हेडलाइट का रेसिस्टेंस यहाँ बना दिया, ठीक है, और नीचे मैंने बैटरी लगा दी इसमें। कोई दिक्कत? इसको मान लिया इसका रेसिस्टेंस x ओम्स, इसका भी रेसिस्टेंस x ओम। मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस ऑफ ईच फिलामेंट, सो वी डोंट नो द रेसिस्टेंस वैल्यू, सो x क्यों लेते हैं हम, r ले लेते हैं, ज्यादा बेटर नहीं, x ही लेते हैं, चलिए ठीक है। सो लेट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू x ओम्स। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? No sir. दोनों किस में है? दोनों पैरेलल में है, तो टोटल रेसिस्टेंस कोई मुझे बताएगा कितना हो जाएगा? टोटल 2x कैसे हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम सॉल्व करें तो 1/RT इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/x करेंगे, सो इट विल बिकम हियर 2/x, सो RT विल बिकम हियर x/2। तो मैं यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस x/2 लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? No. अच्छा, इसमें क्या दे रखा है? 48 वाट। 48 वाट मींस पावर इज गिवन टू अस। क्या दिया हुआ है? पावर इज गिवन टू अस। तो पावर दिया हुआ है, वोल्टेज इज गिवन टू अस। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? Yes sir, W/T sir. हाँ, W/T. W/T। I square R. यहाँ पे करंट दिया हुआ है क्या? No sir. No sir. क्या क्या दिया हुआ है? वोल्टेज है और रेसिस्टेंस है। तो फॉर्मूला याद है आप लोग को? पावर का पढ़ाया था मैंने। Yes sir. क्या पढ़ाया था? V स्क्वायर V अपन square. तो पढ़ाया था मैंने P इज इक्वल्स टू V²/R पढ़ाया था। Yes sir. Yes. तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है पावर का फॉर्मूला V²/R। तो पावर आपको मालूम है कि 48 वॉट है, वोल्टेज आपको मालूम है कि 6 है, R कितना है? R इज x/2। तो अगर आप इसको जरा सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 36 टाइम्स 2/x। राइट गाइस? तो यहाँ से ये आप लिखो 48 इज इक्वल्स टू 36 टाइम्स 2/x। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 36 टाइम्स 2/48। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 1.5 ओम सर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 72 डिवाइड बाय 48 which gives me 1.5 ohms। तो हमारा एक सॉरी each resistance, यहाँ each resistance पूछा है, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर each resistance? 1.5 ohm। क्लियर है कैसे बनेगा? Yes sir. किसका किसका बना है, किसका किसका नहीं बना? मेरा बन गया था सर। लेकिन आंसर नहीं है। ओके, मेरा अमिशी, answer आ गया था सर। अमिशी क्लियर है अभी? Yes, sir. आशीष अभी क्लियर है? यस सर। ओके गाइस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रॉब्लम। आई थिंक पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। सो 13 हो गया गाइस, राइट? नीतीश डन? Yes sir.
चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं 14 नंबर। ओके, यहाँ पे लिख रहा है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड व्हेन 0.2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू 100 ओम रेसिस्टेंस। तो यहाँ पावर फिर से पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे गाइस, कोई बताएगा मुझे? आई स्क्वायर इंटू आर। वी आई क्यों करेंगे, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है क्या हमारे पास? करंट नहीं होगा। तो करंट है और हमारे पास रेसिस्टेंस दिया हुआ है, राइट? तो हम पावर इज इक्वल्स टू यूज कर लेते हैं 0.2 का स्क्वायर इंटू 100। सो ये बन जाएगा यहाँ पे 4/100 टाइम्स 100 which gives me 4 watt. यस क्लियर सर है? इतना अच्छा है मेरा सर। ओके, अमिशी क्लियर है? Yes, sir. ओके, नीतीश क्लियर है आप लोगों को? आशीष? यस सर। ओके गाइस, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट इज 15 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ohms। पावर सब में नहीं, किसमें पूछा है? 2 ohms। 2 ohms में पूछा है, राइट? तो सिंपल सी बात है, हमको फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है आपको? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर पता है, राइट? अब वोल्टेज होगा तो वोल्टेज, या तो आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा इसमें कितनी वोल्टेज है, लेकिन ये सीरीज है पैरेलल है सर्किट? सीरीज में मैंने पढ़ाया है, जो करंट बैटरी से निकलेगा वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। जो लोग अगर वोल्टेज यूज करेंगे, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी आई या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करना चाहते हैं, उनको 2 ohms के अगेंस्ट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो हम दोनों से करके देख लेते हैं गाइस, नो इशू। तो कोई मुझे बताएगा टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3, राइट? सो टोटल रेसिस्टेंस इज 3, so RT is coming 3 ohms, voltage is given me as 6 volt, current कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। Current will become here 2 ampere। तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करो, हमें 2 ohm के अगेंस्ट निकालना है पावर, तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर, ये करंट का वैल्यू है, रेसिस्टेंस इज 2, तो पावर विल बिकम हियर हाउ मच? पावर विल बिकम 8 watt। सही है सर। ओके, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, उससे क्या आता है। अब दूसरे तरीके में अगर हम जिस लोगों ने वोल्टेज यूज किया, तो पहले तो उनको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, राइट? तो वोल्टेज देखो कैसे निकालने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा था पिछले क्वेश्चंस में कि आपको करंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो करंट यहाँ कितना हो गया? करंट हो गया यहाँ पे 2 एम्पियर, एम आई राइट? तो 2 एम्पियर करंट यहाँ है, तो 2 एम्पियर करंट यहाँ भी होगा। यस सर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, अक्रॉस 2 ओम। तो हमें आई आर मालूम है, तो आई आर मीन्स आई इज 2 एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो 2, सो इट विल गिव मी हाउ मच वोल्टेज? 4 वोल्ट। तो पावर लिखेंगे 4 का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस इज 2, so that means 16/2, that is giving me 8 watt। तो दोनों ही तरीके से देखो सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। यस सर। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। क्लियर है? यस सर। ओके गाइस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी हमने 15 नंबर प्रॉब्लम देख लिया, आप लोग 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि 15 क्वेश्चंस मतलब हो गए 30 नंबर और 7.5 37। आउट ऑफ 37.5 में से कितने मार्क्स आए सबको अभी तक? कोई बताएगा जोड़ के जल्दी से? हेलो? यस सर। 15 में से कितने मार्क्स आए? आदित्य, कितने सही हुए कितने गलत हुए ये बताओ ना, मैं बता दूंगा। 1 2
सब लोग अपना अपना जोड़िए, कितने सही हुए कितने गलत हुए 15 क्वेश्चंस में से। 15 में 4 गलत हुए। 4 गलत हो गए, मतलब आपको 11 आए। 11 मतलब हो गया 11 इंटू 2.5 27.5। नीतीश आपका क्या है स्कोर अभी? 12 है सर। 12 सही है। यस सर। अच्छा, तो 12 सही है, मतलब आपका हो गया 30 नंबर। सब लोग अपना नोट कीजिए, 15 में से 15 क्वेश्चंस में इतने मिले हैं। ओके, सोनल आपका 10 सही है सर। तो 25 नंबर। अमीशी आपका 9. 9, तो 9 इंटू 2.5 22.5। और आशीष आपका 9 सर। 9, so 22.5। तो गाइस अभी 5 क्वेश्चन बाकी हैं, उसमें से आप देख लो, जिनको कुछ करेक्शन करना है वो करेक्शन करके भी मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो हम लोग कल मैं मॉर्निंग का टाइम आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, कल मॉर्निंग में भी क्लास होगी, ओके, मैथ्स की, ठीक है? मैं सर करीब 10 बजे से लीजिएगा सर। मैं एक बार मैसेज कर दूंगा, ठीक है? यस ठीक है। यस मैं पूछ लूंगा मॉर्निंग में, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके गाइस, सो आई एम स्टॉपिंग हियर, हम कल मिलते हैं। फाइन, मेहनत कीजिए गाइस। यस सर। इतना मार्क्स मिला, खुश मत होइए, बहुत कम है। 50 में से 48 47 होता तो मैं खुश होता, लेकिन किसी को नहीं है अभी। यस सर। ओके, ठीक है गाइस। स्टार्ट है सर, हाँ, अभी तो स्टार्ट है सर। स्टार्ट है, उससे क्या मतलब? चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you. Stay connected.